please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि बाजार का मूड और माहौल कैसा भी हो, दर्शकों का पैसा बने। हफ्ते के पहले दिन ही अगर लक्ष्मी जी दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएं तो फिर उसे किस्मत ही समझिए। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बाजार के वसूली भाई से, जो आपको अच्छा खासा हफ्ता वसूल करके देंगे। इस हफ्ते वसूली में आपको टेंशन नहीं, सिर्फ कमाई ही कमाई होगी। महज एक हफ्ते का निवेश आपको छप्पर फाड़ कमाई करवाएगा। तो आइडिया है पूरे हफ्ते की कमाई की तैयारी शुरुआत में ही कर लेने का, पूरे हफ्ते की वसूली, इसीलिए नाम हफ्ता वसूली। तो तैयार हो जाइए बेहतरीन टेक्निकल आइडियाज के लिए, ताकि बाकी हफ्ता टेंशन फ्री निकले। आपको अपने मेहमानों से परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ आज बाजार के 3 दिग्गज जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ है प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा सर, एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान और चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगाड़िया। आप सबका स्वागत है। और प्रकाश सर, ये वसूली भाई का कैरिकेचर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। पक्का पक्का बहुत ही अच्छा लगा। मुझे एक फिल्म की याद आ गई। कौन सी फिल्म की याद? एक पिक्चर आई थी, शायद अजय देवगन थे उसके अंदर। हाँ। और शायद मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी थी वसूली भाई। पैसा ही मिलता है, जाता नहीं। नहीं, अजय देवगन की नहीं होगी, वो संजय दत्त की होगी। संजय दत्त की होगी, मुझे पता नहीं, याद है कुछ। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। पिछले हफ्ते तो मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि हम रिटेल की आदत है खरीदारी करने की, तो सारे बाय साइड के आइडियाज हमने अपने एक्सपर्ट से मांगे हैं। आज विंडो खोल दी थी मैंने, क्योंकि बेसिक मकसद ये है कि खरीदारी कमाई हो, तो अब बाय करके हो, सेल करके हो, जैसे भी कमाई हो। तो आज एक्सपर्ट से बोला था बाय और सेल दोनों लेकर आए, पर इंटरेस्टिंगली जितने भी कॉल आ जाए फिर से बाय कॉल ही अपने आप आए। तो क्या बाजार में जो आज प्रेशर आया उससे उभरने की तैयारी हो रही है क्या? बेसिकली जब ट्रेंड सही हो तो फिर बेचने का सोचना नहीं चाहिए। तो ट्रेंड सही हो मतलब सुमित, ये जो आज प्रेशर अचानक इतना तगड़ा आ गया था, ये ओवरसोल्ड जोन में है क्या हम लोग? अब हफ्ते में रिकवरी देखने की तैयारी होने वाली है क्या? इसीलिए सब बाय साइड के कॉल्स आ रहे हैं क्या एक्सपर्ट्स के? ऐसा है? हाय, गुड आफ्टरनून आशीष। वेल, अच्छा खासा मतलब आपने एनालिस्ट से वसूली भाई बना दिया है, जो एक एक स्टॉक से पैसा वसूल रहे। भाई इस हफ्ते का हमारा हफ्ता निकालो, इस हफ्ते का आप कराते वही थे, हमने थोड़ा सा नाम बदल दिया है, तरीका बदल दिया है। बिल्कुल, तो एक अच्छा कंसेप्ट लेके आए हो आप। और बिल्कुल आज मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिला है, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, और कहीं ना कहीं 11,400 11,350 के आसपास निफ्टी के अंदर अच्छे खासे सपोर्ट है। और इतना बड़ा गैप डाउन है, गैप अप जब भी देखने को मिलता है तो उसके बाद मार्केट पॉज लेता है और वहां से रिवर्सल लेने की कोशिश करता है। तो आज मार्केट ने जो गैप डाउन दिया है उसके बाद ये पॉज ले रहा है। पॉज लेने के बाद अब यहाँ से थोड़ा सा पुलबैक आएगा, और पुलबैक सस्टेन करता है तब रिवर्सल हमको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल पुलबैक के लिए खेलना चाहिए, और इस पुलबैक के अंदर स्टॉक्स यहाँ से बाय साइड में थोड़े से ज्यादा कन्विंसिंग लग रहे हैं, खास करके जो मेरे ट्रेड्स है वो। ठीक बात। नहीं, आपके नहीं, तीनों एक्सपर्ट में अपफ्रंट बता देता हूं, सारे के सारे बाय कॉल आए आज। और शुरुआत करेंगे समीत चौहान साहब। समीत, आप भी मान रहे हैं ना मूड अच्छा ही रहने वाला है? ये प्रेशर जो पहले दिन देखा था उसके बाद बाकी का हफ्ता शायद बेहतर निकलता हुआ नजर आए। और पहला स्टॉक कौन सा है, उससे शुरुआत भी कर दें सर। देखिए आशीष, ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें तो ब्रॉडर डिग्री चार्ट्स अभी भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है, और 11,200 के आसपास अच्छा सपोर्ट था, वहीं से हमने अच्छी रिकवरी भी देखी है। और इनफैक्ट आज का जो करेक्शन था अगर हम देखें तो लास्ट 2 दिनों के अपसाइड से वो 50% रिट्रेसमेंट था, तो 11,375-80 के आसपास वो रिट्रेसमेंट आ रहा था, और वहीं से हमने रिकवरी देखी है। तो हमारा अभी भी बुलिश स्टांस ही है। और अगर निफ्टी की लेवल की बात करें कुछ वीक्स के लिए, तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि 11,900 के लेवल्स अभी भी निफ्टी में देख सकते हैं। तो इसलिए हमने जो भी स्टॉक्स दिए हुए वो बाय साइड पे दिए हुए। फर्स्ट स्टॉक है, इंटरेस्टिंग स्टॉक है, थोड़ा एक कॉन्ट्रा बाय उसे बोल सकते हैं हम। उसकी अगर हम लास्ट 7-8 महीने की ट्रेंड देखें तो पीपीसीएल, ओवरऑल हम ओएमसीएस की बात करें तो ये कैलेंडर ईयर इतना कुछ खासा रहा नहीं है। इनफैक्ट जो मल्टी ईयर बुल रन था उसका हमने एक अच्छा खासा करेक्शन ओवरऑल ओएमसीएस में देखा है। बट कहीं ना कहीं लास्ट 3-4 दिनों से ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये स्पेस एक बॉटम आउट हो रही है। एटलीस्ट एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रिलीफ मूव हमें मिल सकती है। आई वोंट बी सरप्राइज टू सी एटलीस्ट 20-25% की मूव फ्रॉम इट्स रीसेंट क्लोज, तो जिसमें बीपीसीएल
काफी अच्छा स्टॉक है। मंथली में उसने 50% रिट्रेसमेंट किया हुआ है। अगर आप वीकली चार्ट देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही उसने लास्ट वीक एक ड्रैगन फ्लाई डोजी जो एक बुलिश पैटर्न माना जाता है अराउंड सपोर्ट लेवल्स, और डेली चार्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है। जो फ्राइडे को हमने एक शार्प मूव देखा था उसके वजह से एक बुलिश आइलैंड रिवर्सल पैटर्न इसमें कंफर्म हुआ है। ये काफी रेयर माना जाता है और काफी अरसे के बाद ऐसा एक कॉपी बुक हमने पैटर्न देखा हुआ है। तो उसके चलते हमें लग रहा है कि बीपीसीएल एक पोटेंशियल कैंडिडेट रहेगा आने वाले कुछ वीक्स के लिए। अगर हम बात करें तो 398 412 के हमारे टारगेट्स है। आज उसमें ऑलरेडी अच्छा मूव आया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो चार्ट्स में ये 356 357 के लेवल से तब हमने ये चार्ट लिया हुआ था। तो अभी भी हमें बुलिश ये माइनर डिप्स आती है तो वहां पे खरीदारी कीजिए। और अगर ये वीक का आप बात करोगे तो हमें लग रहा है कि 382 385 तक ये स्टॉक मूव कर सकता है। इंटरेस्टिंग। बीपीसीएल वो स्टॉक है अगले 3 से 4 हफ्तों में 16% और हफ्ते भर में 7% तक के रिटर्न्स, 380 तक के लक्ष्य शायद स्टॉक हासिल करता हुआ नजर आए। हफ्ते भर के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर। तो बीपीसीएल है पहला स्टॉक। यहां पे ओएमसीज में आज भी आप देखिए लो लेवल से दिन के लो से अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। और अब बीपीसीएल वो स्टॉक है जो ओएमसी पैक पे सबसे ज्यादा पसंद आता है। अच्छी कमाई होगी। ड्रैगन फ्लाई डोजी बुलिश आइलैंड, खैर जो भी हो, सुमित ने होमवर्क कर रखा है तो हमें समझने की जरूरत है नहीं। मोटा मोटी समझ में इतना आया मुझे कि चार्ट पे सब अच्छा लग रहा है, तेजी की तैयारी हो रही है। अच्छा सुमित, आपका पहला स्टॉक? देखिए पहला स्टॉक बाय साइड में ही है। बाय साइड का स्टॉक है जिंदल स्टील एंड पावर। मोस्टली मेटल स्टॉक्स में यहां से एक ऐसा लगता है कि आने वाले 3 महीनों के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव हमको देखने को मिल सकता है। तो जिंदल स्टील एंड पावर के अंदर स्टॉक के अंदर हमें एक अच्छा खासा पैटर्न डेवलप होते हुए देखने को मिल रहा है और उस पैटर्न का ब्रेकआउट भी हमको देखने को मिला है और ऊपर से डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन जो होती है उसका भी हमें ब्रेकआउट होके उसके ऊपर सस्टेन होते हुए हमको देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक जिंदल स्टील एंड पावर में यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है जिसके अंदर स्टॉक में सीएमपी पे बाय का व्यू बन रहा है। स्टॉक में प्रेजेंट लेवल्स पे बाय करे और इसका डेली चार्ट वीकली चार्ट दोनों ही अच्छे दिख रहे हैं। स्टॉक यहां से इमीडिएटली 230 235 के आसपास में बाय का व्यू लेके चले। 221 का ये ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस है, पोजिशनल स्टॉप लॉस नहीं है। ये प्योरली हमने हफ्ते भर के लिए टारगेट निकाला है इस स्टॉक का। इसके लिए छोटा स्टॉप लॉस दिया है 221 रुपए का और ऊपर में इमीडिएटली 249 का पहला टारगेट है और पोजिशनल ट्रेड के अंदर 260 रुपए तक का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। यानी प्रेजेंट लेवल से 230 के भाव से अगर हम पकड़ते हैं तो पोजिशनल टारगेट 260 का निकल के आता है जो कि बहुत अच्छा टारगेट है आने वाले 2 महीनों के लिए। तो सीएमपी पे स्टॉक को बाय करें। ट्रेडिंग के लिहाज से 221 का स्टॉप लॉस लगाए। पहला टारगेट जो कि हफ्ते भर में देखने को मिल सकता है वो है 249 का। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 260 का हो सकता है जिंदल स्टील के अंदर। जेएसपीएल, हाँ, मेटल्स में पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं बड़ा अच्छा मूव आता हुआ। जिंदल स्टील एंड पावर वो स्टॉक है जो इस पे दाव लगाया जा सकता है। इस हफ्ते के लिए 249 के टारगेट्स और अगर अगले 1 से 2 महीने का इंतजार कर रहे हैं आप तो फिर तो इवेंचुअली 260 तक के लक्ष्य आपको नजर आएंगे। रिटर्न्स आप लोग की स्क्रीन पर। एक बार जेएसपीएल का चार्ट जरा स्क्रीन पर दिखाएं जो समीत ने हमें भेजा था। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन तो खैर वो मुझे नजर आई, वो दोनों नीचे गिरती हुई नजर आ रही थी वो चैनल में। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर और ऊपर की तरफ शायद उछाल दिखाता हुआ नजर आएगा। प्रकाश सर, पहला स्टॉक आपका कौन सा है? मेरे को पहला स्टॉक अच्छा लगता है वो है डालमिया भारत सीमेंट कंपनी। बिल्कुल, हाँ। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। 3400 हमने एक ऑल टाइम हाई देखा है, उसके बाद एक गिरावट भी देखी 2200 के करीब। जो नीचे गिरावट आई थी लगता था कि मैं नीचे तो आया हूँ लेकिन ऊपर जाने के लिए, तो ये कह सकते हैं कि अपू इसमें स्टिल इंटैक्ट है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बाद में वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे मिला है वो करीब कह सकते हैं कि अराउंड कहीं 2500 के आसपास मिला है। तो इससे मेरा स्टॉप होना चाहिए 2600 क्योंकि अपू नजर आता है। इसका जो पहला टेक्निकल टारगेट है 3000 का है। मुझे वक्त लगता है लेकिन 3000 जरूर चला जाएगा। बाय एंड होल्ड, ये हफ्ता वसूली हो या महीना वसूली हो लेकिन पैसा मिलेगा। तो मतलब ये हफ्ते के लिहाज से भी और महीने के लिहाज से भी बिल्कुल परफेक्ट सेटअप है। जो कमजोरी आई है इस कमजोरी में खरीदारी करने के मौके ढूंढना। यस, जो कमजोरी आई है बोल रहा है कि मैं नीचे तो आया हूं लेकिन ऊपर जाने के लिए। हाँ। ओह, तो ठीक है। तो ये आपकी स्क्रीन पे एग्रेसिव टारगेट 20% का अपसाइड अगले 3 महीनों में ही देखने को मिल सकता है और चार्ट अच्छे हैं, मजबूत हैं, तो हो सकता है हफ्ते भर में ही अच्छी कमाई होती हुई नजर आए। ऊपर का तो कोई कह नहीं सकता कब आएगा, ज्यादा बाहर आ गया जल्दी भाग जाएगा ऊपर। ठीक बात नहीं, ठीक है, पॉइंट टेकन। तो खरीदारी करने का मन बनाना चाहिए। अच्छे रिटर्न्स डालमिया भारत का स्टॉक भी आपको देगा। समित, पहला स्टॉक तो हो गया आपका बीपीसीएल, अगला कौन सा होगा?
देखिए, एक मिड कैप प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक रहेगा जो क्लियरली एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है विद इन दिस स्पेस। अगर उसके पीयर काउंटर्स देखें तो कहीं ना कहीं 52 वीक लोज के आसपास ट्रेड हो रहा है, बट आरबीएल बैंक है जो क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है ये पूरे पैक को। अगर हम मार्च से इसकी प्राइस एक्शन देखें तो 460 470 से स्टॉक ने एक मैसिव रैली दी है। 2 वीक पहले एक न्यू हाई बनाया था अराउंड 650 के आसपास, और वहां से थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन आया है। बट थोड़ा ब्रॉडर व्यू से अगर हम देखें तो सीरीज ऑफ ब्रेकआउट ये स्टॉक में देखे गए, और जो प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट था अराउंड 590 उसके आसपास ये ट्रेड हो रहा है। और इंपॉर्टेंटली ये जो रिसेंट रैली आई है उसमें वॉल्यूम्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं जो इसका बाइंग इंटरेस्ट इंडिकेट करता है। और फॉल में हम हमेशा इसमें लास्ट 2-3 वीक से लो वॉल्यूम्स पे ट्रेड होते हैं देख रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव साइन होता है। और अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड हो रहा है तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल होगा। पोजिशनल टारगेट 642 से लेके 660 के रहेंगे। 574 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की जा सकती है। और अगर ये वीक की बात करें तो हमें लगता है कि 622 तक ये स्टॉक मूव कर सकता है। आरबीएल, ये अगला स्टॉक आरबीएल बैंक पे दाव लगाया जा सकता है। अच्छे सपोर्ट्स पे खड़ा हुआ है इस हफ्ते 622 तक के लक्ष्य, और इवेंचुअली अगले 3 से 4 हफ्तों में ही आपको 660 तक के लक्ष्य स्टॉक डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। तो खरीदारी करने का आपको मन बनाना है। 1 महीने या 3 हफ्ते में 8% तक के रिटर्न्स ये स्टॉक देने का दमखम रखता है। सुमित, अगला स्टॉक आपका पहला तो जेएसपीएल था। बिल्कुल, दूसरा स्टॉक है मोइल, MOIL। मोइल के अंदर एक अच्छा खासा पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर स्टॉक का चार्ट अगर आप देखेंगे डेली और वीकली, वीकली देख लीजिए, वीकली ज्यादा बेटर है। उसके अंदर बुलिश बैट बन रहा है जो कि एक रिवर्सल पैटर्न होता है। जब भी ये पैटर्न, हार्मोनिक पैटर्न बोलते हैं इनको, जब भी ऐसे पैटर्न बनते हैं तो उसके अंदर एक अच्छा खासा रिवर्सल हमको देखने को मिलता है, और आने वाले कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। मोइल के अंदर ये जो पैटर्न बना है, इसका नीचे में जहां से इसका बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ है वो है 160-170 के आसपास। वहां से स्टॉक ने ऑलरेडी 20 रुपए का मूव दिखा दिया है, और इस पैटर्न के हिसाब से अभी भी इसका ऊपर का टारगेट बचता है, जो टारगेट पेंडिंग है, जो कि ऊपर में 210 का पहला टारगेट होगा। और जब भी ये पैटर्न बनते हैं तो ये पोजिशनल टर्म के नजरिए के हिसाब से बड़े टारगेट निकालते हैं। तो इसका बड़ा टारगेट जो निकल के आ रहा है वो ऊपर में 245 रुपए तक का है, जो कि आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। अब प्योरली ट्रेडिंग के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो इसको बाय करें 195 192 के आसपास स्टॉक के अंदर। नीचे में इसमें ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस छोटा सा निकाला है, क्योंकि ट्रेडिंग कॉल देना है इसके लिए, वो 185 रुपीज के आसपास का है। ऊपर में इमीडिएटली हफ्ते भर का टारगेट 210 रुपए हो सकता है, और ऊपर में फिर हमें 245 रुपए तक का मूव आने वाले कुछ हफ्तों में हमको देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, और आज स्टॉक ने सबसे बड़ी बात है कि अच्छा खासा मूव दिखाया है। और टेक्निकली अगर हम डेली चार्ट भी देखते हैं तो उसके अंदर भी अच्छी कैंडल फॉर्म हुई है, और विद वॉल्यूम ये मूव हमको देखने को मिल रहा है। वो ये शो करता है कि ये स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में यहाँ से अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक बात। तो मोइल वो स्टॉक है, खरीदारी करने का मन बनाए। 210 के टारगेट्स आपको शायद इसी हफ्ते मिलते हुए नजर आए, लेकिन इवेंचुअली तो ये तैयारी कर रहा है 245 तक का अपसाइड। अगले 1 से 2 महीनों में ऑलमोस्ट 30% के रिटर्न की बात सुमित कर रहे हैं यहां पर। ये स्टॉक है, इसको अपने रडार पे रखें। आज सिंधी सेवास का मुनाफे का शेयर भी था ये मोइल लिमिटेड, जिसके बाद आज तेजी आई थी, लेकिन ये आज तो शुरुआत ही हुई है। ये लंबी रेस का घोड़ा समझ पड़ता है। अच्छा, आज इंटरेस्टिंग है, 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें एक्सपर्ट्स के बीच में ओवरलैप है, तो मैंने उन्हें बदला नहीं है। ये कन्विक्शन शायद बढ़ाएगा, इस लॉजिक से मैं रखा, सबके कॉल रखे हुए हैं मैंने। सुमित बगड़िया साहब ने कहा मोइल हार्मोनिक पैटर्न की बात करी, स्ट्रक्चर मजबूत है ऐसा कहा, और इंटरेस्टिंगली समीत चौहान साहब के रडार पे भी मोइल है। क्या आपको भी स्ट्रक्चर मजबूत लग रहा है? क्या आपको क्या नजर आता है इसमें, और क्या आपके इवेंचुअल टारगेट्स होंगे समीत मोइल पर? जी हाँ आशीष, अगर हम देखें ओवरऑल मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा खासा हमने बेस फॉर्म होते हुए देखा है। लास्ट 2-3 वीक से अच्छी प्राइस एक्शन हम देख रहे हैं। मिड कैप स्टॉक्स में मोइल हमें काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, जिसमें अगर हम देखें तो मल्टी ईयर सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है। लास्ट 3-4 ओकेजन पे उसने 165 170 के आसपास एक सपोर्ट लेके वहां से रिकवरी दी है। और ये जो लास्ट 2 वीक्स में रिकवरी आई है उसमें खास बात यह है कि वॉल्यूम एक्टिविटी से एज ए चार्टिस्ट आपको प्राइस के साथ वॉल्यूम भी होना काफी इंपॉर्टेंट है, और वो ज्यादा कन्विक्शन देता है कि स्टॉक में एक जेन्युइन बाइंग हुई है कि नहीं। तो वही हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में अच्छा बेस बनने के बाद बाइंग अच्छी आ रही है, और यहाँ से ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, आज ही कंफर्म किया जैसा सुमित ने भी बताया। तो यहाँ से हम अगर 3-4 वीक्स की बात करें तो यहाँ से हमें लगता है कि ये स्टॉक अच्छे मूव्स दे सकता है। प्रोबेबली टुवर्ड्स 232 ये हमारा एक इमीडिएट टारगेट रहेगा, तो 178 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की सकती है। और ये वीक का अगर टारगेट देखे तो 214 तक ये स्टॉक मूव कर सकता है।
हाँ, तो एग्रेसिव टारगेट्स आते हुए 210 की बात सुमित ने करी थी और समीत कह रहे हैं 214। इस हफ्ते आपको ये टारगेट्स हासिल होते हुए नजर आएंगे। इवेंचुअली दोनों के एग्रेसिव टारगेट्स हैं 232 और उसके बाद 245 तक के लक्ष्य के लिए। मॉइल दो एक्सपोर्ट्स के रडार पर सबको चार्ट में मजबूती नजर आती है। वॉल्यूम प्राइस एक्शन जैसा पिकअप हो रहा है, स्ट्रक्चर जैसा मजबूत हो रहा है। ये स्टॉक यहां से अच्छे चौके छक्के लगाएगा, इसको जरूर अपने रडार पर रखें। लेकिन प्रकाश सर, पहला स्टॉक था दालमिया भारत, पिटाई के बाद अच्छे जोन्स पे नजर आया था आपको। अगला कौन सा? सर सबसे पहले आपको मुझे रॉयल्टी देनी पड़ेगी। आप यूज करते हैं वर्ड स्ट्रक्चर, वो मेरा कॉइन किया वर्ड है। हाँ। मेरा कॉपीराइट है सर। तो हो सकता है आपको सुन के आदत पड़ गई। थैंक यू। लाइटर नोट सब, लाइटर नोट सब। मेरा चार्ट है स्टॉक के आयशर मोटर्स। इसका जो स्ट्रक्चर है ये पॉजिटिव है। मुझे पैसा मुझे देना नहीं पड़ेगा। और ये कहेंगे तो लगता है जो ऊपर का ऑल टाइम हाई कुछ 34,000 के आसपास है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कुछ 28,000 27,500 के करीब है। मुझे लगता है कि यही एक ऐसी जगह है यहाँ से एक अप मूव मिल सकता है। डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे भी मजबूती है, वीकली चार्ट पे भी मजबूती है और लगता है कि यस अप मूव मिल सकता है। इसका जो टेक्निकल टारगेट्स मेरा है 31,000 का, उसके बाद 32,000 भी हो सकता है, लेकिन लगता है मैं तो ऊपर जा रहा हूँ। स्टॉप होगा करीब 28,000 का, यहीं पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अच्छा, ना सिर्फ स्ट्रक्चर पॉजिटिव है बल्कि ठीक ही लग रहा है, अप मूव इंटैक्ट है ना। ये सब प्रकाश सर के एकदम तकिया कलाम जो होते हैं ना, वैसे हाँ। खास तौर पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अच्छा, वो स्टॉक है आयशर मोटर जिसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आता है। 32,000 के लक्ष्य अगले 2 महीने में, और इस हफ्ते भी मजबूती एक्सपेक्ट करूं क्या? बिल्कुल, लास्ट हफ्ते अच्छा मोमेंटम पिकअप हुआ है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। हाँ। स्ट्रॉन्ग बेस से निकला और ब्रेकआउट मिला, तो फिर इस पे ले लेना चाहिए और आंख बंद करना चाहिए। हाँ। बढ़िया मूव है। अच्छा, जैसे मॉइल में 2 एक्सपर्ट्स की स्ट्रैटेजी थी, 2 एक्सपर्ट की कॉल थी सेम स्टॉक पे, वैसे ही आयशर मोटर भी वही स्टॉक है जिसमें 2 एक्सपर्ट्स हैं। प्रकाश सर की जो स्ट्रैटेजी कॉल है आपकी स्क्रीन पर है, और इंटरेस्टिंगली सुमित बगड़िया साहब के रडार पे भी आयशर मोटर है। सुमित, क्या नजर आता है आपको और आपका क्या कॉल है, कहां तक जाने वाला है ये स्टॉक? जिस तरह से समीत हमारा नाम में, अरे मैं बहुत स्ट्रेस डाल के इसलिए आप लोग का नाम ले रहा हूं कि कहीं कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल, तो जिस तरह से हमारा नाम कॉमन है, हमारा स्टॉक कॉमन निकला मॉइल। अब गाबा जी के साथ आयशर मोटर्स में कोइंसिडेंटली कॉमन स्टॉक निकल रहा है। तो आयशर मोटर्स में सबसे पहले मेरा भी ये स्टॉक के अंदर चैनल ब्रेकआउट है। स्टॉक का ऊपर में इमीडिएट जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर आज ये सस्टेन कर रहा है, और जिस तरह से इसका ये प्राइस मूवमेंट हमको देखने को मिला है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आज ये क्लोजिंग भी दे देगा। तो चैनल ब्रेकआउट का इमीडिएटली जो लोअर बैंड था वो था 27,500 और ऊपर का रेजिस्टेंस था 29,300। ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का रैली हमको ब्रेकआउट के बाद देखने को मिलना चाहिए। इसके लिए हमने इसके अंदर टारगेट निकाला है 31,500 के आसपास का। ये पूरा का पूरा चैनल का एक्सटेंडेड टारगेट है। दूसरी तरफ इसमें नीचे में स्टॉप लॉस जो समझ में आ रहा है वो 28,500 के आसपास है। ये हमने स्टॉप लॉस वैसे तो और नीचे का आना चाहिए था, लेकिन हमने सेफर ट्रेडिंग के लिहाज से निकाला है। इसके लिए थोड़ा सा रिस्क कम करते हुए स्टॉप लॉस को थोड़ा सा छोटा निकाला है, जो कि 200 DMA के आसपास का है। इसके लिए इसमें 28,500 का स्टॉप लॉस लगा है। ऑलमोस्ट 800 से 1000 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस होगा। स्टॉक भी बड़ा है, इसके लिए इतना स्टॉप लॉस रिक्वायर्ड है। और यहां से इमीडिएटली जो क्लोजिंग दिखा रहा है आज रेजिस्टेंस के ऊपर, अगर आज क्लोजिंग दिखा देता है तो यहां से स्टॉक करीब 1.5 से 2,000 पॉइंट की तेजी दिखाएगा जल्दी ही। 2 से 3 महीने का हमारा टारगेट है 31,500 का। इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से यहां से ऊपर में 30,200 से 30,500 के लेवल्स हमको हफ्ते से 10 दिन के अंदर आयशर मोटर्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इंटरेस्टिंग। तो 31,500 सुमित का टारगेट और प्रकाश सर कह रहे थे 32,000 तक की तैयारी। तो मजबूती के साथ कामकाज होगा। 2 एक्सपर्ट की सिमिलर स्ट्रैटेजी आती हुई स्टॉक पर खरीदारी करने का मन बनाए। ब्रेक ले रहा हूं इस समय क्विकली। ब्रेक के उस पार भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज पर बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और प्रकाश गाबा, समीत चौहान और सुमित बागड़िया हमारे साथ हैं इस हफ्ते हफ्ता वसूली के इस खास शो में। और प्रकाश सर ने 2 स्टॉक्स जो दिए थे वो दालमिया भारत और आयशर मोटर्स। प्रकाश सर, आपके तो 2 बच्चे हुए हैं, बताइए, आप ही शुरू करिए। चलिए। हाँ। मुझे इंजीनियर्स इंडिया अच्छा लगता है। ये जो काफी 210 देखा था हमने खाया, उसके बाद लोअर लेवल देखा 120 है तो वीक, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर 120 में थमना चाहिए। इससे नीचे मुझे लग नहीं रहा है। 4 महीने से यहीं पर ट्रेड कर रहा है। अगर 2 बातें हो सकती है, या तो साइडवेज जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो ये एक एग्रेसिव कॉल है, मेरे ख्याल से लेना चाहिए। डेली चार्ट अच्छा लगता है। इंजीनियर्स इंडिया का जो टारगेट है 150 का है, स्टॉप होगा 120 का। मुझे लगता है वहाँ तक तो ज़रूर चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। और दूसरा उसके बाद है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर बेसिकली है तो 1650 देखा, फिर एक गिरावट देखी, लेकिन लगता है जो फ्राइडे का पैटर्न बना है, लगता है ये बॉटम आउट हुआ है। ये बहुत एग्रेसिव कॉल है और स्टॉप लगाना चाहिए उसी के नीचे 1100 का।
मुझे लगता है श्रीराम ट्रांसपोर्ट 1350 जाएगा यहाँ से। तो ये दोनों ही स्टॉक एग्रेसिव है और दोनों ही ऐसी जगह पर है कि यहीं से ऊपर जा सकते हैं। कन्विक्शन होगा। प्रकाश सर आमतौर पर बहुत एग्रेसिव बेट देते नहीं है, उसके बावजूद आप स्ट्रेस डाल रहे हो, एग्रेसिव बेट दे रहा हूं। ईआईएल और श्रीराम ट्रांसपोर्ट दोनों में खरीदारी, लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर। और इंटरेस्टिंगली जो सुमीत और समीत के एक स्टॉक बचे हुए हैं, दोनों फार्मास्यूटिकल स्पेस के हैं। सुमीत पकड़िया साहब, शुरुआत आप करें, वो आखिरी स्टॉक कौन सा है? देखिए, फार्मा बहुत टाइम के बाद तेजी में कन्वर्ट हुआ है, तो फार्मा सारे स्टॉक्स में मोस्टली हमको तेजी देखने को मिल रही है और फार्मा स्टॉक्स में बेस बना है। अब ऐसा लगता है कि घाव पे मलहम लगाने वाला काम फार्मा स्टॉक्स करेंगे। यहाँ से इमीडिएटली हमने सबसे पहले वॉक फार्मा को चुना है। सबसे पहले तो ये स्टॉक बहुत वोलेटाइल काउंटर है, सडन अप मूव और डाउन स्विंग्स देता है, तो स्टॉप लॉस से काम करना है। हमें लगता है ये स्टॉक के अंदर यहाँ से बेस बन रहा है और आने वाले समय में यहाँ से एक अच्छा खासा तेजी का अपमूव हमको देखने को मिल सकता है। 670 660 के आसपास ये स्टॉक के अंदर बाइंग का व्यू लेके चला जा सकता है। रिसेंट के जो स्विंग हाइस थे उसको ये आज ब्रेक कर रहा है। अगर हमको यहाँ से 680 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो 710 से 720 के लेवल्स हमको इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। और थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखेंगे तो 780 तक के टारगेट्स हमको वॉक फार्मा के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक को बाइंग करें और नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 620 के आसपास। समीत, क्विकली आपका आखिरी स्टॉक सर। देखिए, कैडिला रहेगा। हमने लास्ट 3 महीने में अगर निफ्टी फार्मा में देखे तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिया और यहाँ से भी 10-12% का ये इंडेक्स रिटर्न दे सकता है। फ्रंटलाइन स्टॉक्स ने अच्छे खासी मूव देखी है, तो हमें लगता है अभी मिड कैप स्टॉक्स में मूव आ सकती है। वोकार्ड दोनों कोइंसिडेंटली हमने हमारे क्लाइंट्स को ऑप्शन के जरिए रिकमेंड किया हुआ है। कैडिला यहाँ से हमें लग रहा है कि ये स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया और यहाँ से एक ये सपोर्ट लेके ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। और वॉल्यूम एक्टिविटी वापस मैं एम्फोसाइज करना चाहूंगा कि वॉल्यूम्स के साथ ये रिसेंट मूव आई है, तो उसके चलते कन्विक्शन काफी ज्यादा है। तो कैडिला बाय करने की सलाह होगी। 449 463 के टारगेट रहेंगे, 387 का स्टॉप लॉस रहेगा। वोकार्ड मतलब क्लाइंट्स को दिया, मतलब वो भी कंसेंसस बेट हो गया। सुमीत और समीत दोनों के रडार पर वो कंपनी और साथ साथ कैडिला हेल्थकेयर को जोड़ ले। इंटरेस्टिंग, आप तीनों का धन्यवाद ऐसी बेहतरीन आइडियाज देने के लिए। तो ये थे वो 12 स्टॉक जो वसूली भाई इस हफ्ते लेकर आए थे आप लोगों के लिए। अच्छी कमाई कराएंगे आगे चल के ये स्टॉक्स। और अब वसूली भाई आपको अगले मंडे आएंगे जब ऐसे ही 3 और दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ कुछ और बेहतरीन आइडियाज हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद आप सबका इस शो देखने के लिए, आप तीनों का इस शो में आने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार भी सिंबी से वास्प न्यूज कवरेज कंटिन्यू।